हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसका एक छोटा सा टॉपिक है कुलाम्स लॉ। तो आज हम समझेंगे कि कुलाम्स लॉ में फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो मान लेते हैं हम कि दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R। ये डिस्टेंस R भी हो सकती है, A भी हो सकती है, कुछ भी नोटेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे। ये क्लियर है, आपको पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फोर्स बिटवीन देम। तो कुलाम्स लॉ ये कहता है कि जो फोर्स होता है बिटवीन टू चार्जेस, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। जो भी मैग्नीट्यूड है दोनों चार्जेस का, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप याद रखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन देम, हमें दोनों चार्ज के बीच की ही डिस्टेंस लेनी है, चाहे कोई भी डिस्टेंस हमें न्यूमेरिकल में दी है, राइट। हम दोनों इक्वेशन से लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये स्टेटमेंट है कुलाम लॉ का। फोर्स को हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए कांस्टेंट ले लेते हैं K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। तो F पता है आपको, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। Q1 Q2 पता है, दोनों चार्जेस हैं, और R उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है। K को बेटा हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और K की वैल्यू होती है 1/4πε0। और हम जितनी भी यूनिट की बात करेंगे सारी SI या MKS यूनिट की बात करेंगे, तो 1/4πε0 की वैल्यू आती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये यूनिट आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बताती हूँ कैसे आप यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। इस K में एक ε0 है। ε0 क्या होता है बेटा? ε0 होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। और जो यूनिट है K की, उसे उल्टा कर देंगे बस कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखो फॉर्मूले से ही अंडरस्टूड है कि K ε0 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो K की जो भी यूनिट होगी ε0 की उसकी उल्टी हो जाएगी, क्योंकि 4π की तो कोई यूनिट होती ही नहीं है। अब क्वेश्चन है कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आप फॉर्मूला लिखिए F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ये आ जाएगा FR स्क्वायर = K Q1 Q2। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? हमें यूनिट किसकी चाहिए? K की। तो इस पूरे को उठा के इधर ले आओ K Q1 Q2, और इस पूरे को उठा के इधर ले जाओ कि गलती ना हो। डायरेक्टली तो आप फॉर्मूले से यहां से भी देख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो K की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में है K के साथ, तो ये कहाँ चला जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा, राइट। अब आप यूनिट लिख सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। और ये आपको पता होना चाहिए कि फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है और डिस्टेंस की SI मीटर होती है, और चार्ज की भी SI यूनिट कूलम्ब है, माइक्रो कूलम्ब या कोई और यूनिट नहीं है, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।